हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? लॉकडाउन में थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हैं? यस, वेरी गुड। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रोटेशनल मोशन। हमने रोटेशनल डायनामिक्स का सर्कुलर मोशन का पार्ट कर लिया है। ओके, जिसमें से कुछ जेई नीट के प्रॉब्लम्स है वो मैं बाद में उसमें अपलोड करने वाला हूँ। अभी हम लोग देखेंगे रोटेशनल मोशन। सो मैंने सर्कुलर मोशन के वक्त भी बताया था कि मोशन जो है उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला था ट्रांसलेशनल मोशन, देन नेक्स्ट था रोटेशनल, और देन ये था थर्ड था वाइब्रेशन। सो ट्रांसलेशनल मोशन मींस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ओके, देन हमने सर्कुलर मोशन देखा था, जो लास्ट हमारा सेशन था सर्कुलर मोशन पे, उसमें हमने देखा था कि वहां पे क्या होता है सॉरी, वहां पे क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका पाथ ही सर्कुलर है, उसका पाथ सर्कुलर है। देन उसके बाद में अभी हम लोग देखेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए स्टेट बोर्ड में हमारे जो रोटेशनल डायनामिक्स है उसमें आधा सर्कुलर मोशन आधा रोटेशनल मोशन करके डाला गया है। ओके, सो उसमें ऐसी सिमिलरिटी है, देखते हैं हम लोग आगे। तो अभी देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, लेकिन रोटेशन मोशन में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है ये रोटेट होती है एक फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के अराउंड। मतलब मान लो ये बॉडी है, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और ये बॉडी को घुमा रहे हैं। ओके, मतलब वहां पे रोटेट कर रहे हैं, तो उसको रोटेशनल मोशन बोला जाता है। जैसे कि फैन है, फैन रोटेट हो रहा है, राइट। अभी हम लोग सॉरी एक मिनट, जैसे हमारा ये है, हमने सर्कुलर मोशन में भी यही यूज किया था, राइट। तो हमने क्या किया था, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया सर्कुलर मोशन, राइट। सो सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रही है इसकी, खाली सिर्फ इस बॉब की। ओके, लेकिन ये पूरा जो बॉडी है, मतलब इसको पूरी बॉडी कंसीडर करेंगे तो इसकी होती है रोटेशन मोशन। सेम फैन भी है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे हम लोग लेंगे इट इज रोटेशनल मोशन, अगर ऐसे घुमा रहे हो देन इट इज अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में बहुत सी सिमिलरिटी है, हम लोग देखेंगे अभी क्या क्या है। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी उसमें। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं रोटेशन मोशन होती कैसे है, मतलब उसकी। अभी जैसे ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन, इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी और हम लोग एनालॉजी देख लेंगे कि कैसे रिलेटेड है। अभी न्यूटन्स लॉ हमें पता ही है, न्यूटन्स लॉ में क्या करते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसको धक्का मत लगाओ वैसे रहेगा, तो इसको अगर मोशन देनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट। अगर ये ऐसे रखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने रख दिया, मान लो एक बोर्ड है यहाँ पे रख दिया, इसको धक्का भी नहीं लगाया, वो सालों साल ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसको अगर मुझे मोशन देनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा। सो मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, फोर्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी मोशन के लिए, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वहां पे। ओके, सो रोटेशन मोशन में ऐसा ऐसी कौन सी टर्म है जो बॉडी को रोटेट करती है, मतलब मैंने यहाँ पे रख दिया तो बॉडी यहाँ पे इसको रोटेट करनी है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। क्या, टॉर्क। सो टॉर्क हमें दो प्रकार के होते हैं पता है, एक मोमेंट ऑफ फोर्स और एक मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या, कि बॉडी को यहाँ पे फिक्स करो, एक सिंगल फोर्स दो, या फिर दूसरा मोमेंट ऑफ कपल मतलब क्या, अप्लाई टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन बॉडी। इस तरीके से मतलब बॉडी पे अगर टॉर्क एक्सर्ट होता है, किसी भी तरीके का टॉर्क, चाहे वो मोमेंट ऑफ फोर्स हो या मोमेंट ऑफ कपल हो, अगर बॉडी पे एक्ट होता है तो वहां पे रोटेशन मोशन हो सकती है। ओके, तो वहां पे भी जैसे हमें यहाँ पे पता है कि मास जो है यहाँ पे इनर्शिया का काम करता है, मास जो है इनर्शिया का काम करता है। मतलब क्या, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन मोशन। इनर्शिया क्या काम करता है, जो हम लोग मोशन देने की कोशिश करते हैं उसको अपोज करता है। मतलब मान लो अभी छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, इसको ऐसे धक्का दे दिया, उसको मोशन मिल गई,
लेकिन वैसे हमारा फर्नीचर है, मतलब जैसे कि सोफा है, टेबल है, उसको हम ऐसे उंगली से करोगे तो हिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो मतलब क्या होता है, उंगली से तो मतलब कुछ कुछ लोग हिला सकते हैं, हम नहीं हिला सकते। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे कि वहां पे इसका मास कम है और टेबल का मास ज्यादा है। इसका मास कम है तो इस वो जो है अपोज कम करता है, इसलिए कम फोर्स में हिल जाता है। टेबल का मास ज्यादा है तो कम फोर्स में हिल नहीं पाएगा, उसको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उसका मास ज्यादा है तो उसका क्या है, इनर्शिया ज्यादा है, अपोज ज्यादा है। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया का काम कौन करता है, मास करता है। वैसे रोटेशनल मोशन में होता है रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका सिंबल रहता है आर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। ओके, चलो जाते हैं हम लोग आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब डेफिनेशन तो वैसे ही हम लोग ले सकते हैं, या फिर उसको फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलेंगे, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में क्या था, टू चेंज इज मोशन, मतलब हम लोग मोशन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसको बॉडी की तरफ से जो अपोज मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग इनर्शिया। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी मोशन चेंज करेंगे, उसकी रोटेशनल मोशन। तो उस वक्त बॉडी की तरफ से जो अपोज मिलेगा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैथमेटिकली कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे। मान लो एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ये इस एक्सिस के अलोंग घूम रही है, इस एक्सिस के अलोंग घूम रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यही दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि छोटे छोटे हैं, m3 m4। ओके, इन सब का डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे r1 r2 r3 r4, और बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है। मतलब क्या, दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस passing through point O, okay, and this body consists of large number of very small particles having masses m1 m2 m3 dash 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 mn, इसको लिखेंगे mn। ओके, सो इन हर एक मास पार्टिकल जो है, मतलब हर एक छोटा छोटा पार्टिकल, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी कैप से बनी है, ये निब से बनी है, इसके अंदर इंक है, हर एक पार्टिकल वहां पे मास कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? तो हर एक पार्टिकल वहां पे घूमेगा ना, तो जब घूमेगा तो दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक मास पार्टिकल का जो डिस्टेंस वो रहेगा, एक का r1, दूसरे का r2, r3 डैश 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 rn, कितना। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकल, कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मास, सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of the particle and its square of the distance from axis of rotation, या फिर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, फिर ये सम मतलब क्या है, पहले पार्टिकल का हो गया, देन ये दूसरे पार्टिकल का, देन ये तीसरे पार्टिकल का, ऐसे करते करते हम लोग जितने n पार्टिकल्स हैं, सो n पार्टिकल्स का हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समेशन से, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर। सो हम लोग डेफिनेशन इससे ही लिख सकते हैं, देख लीजिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया is mathematically defined as the sum of product of mass of each element or particle and square of the distance of the particle from axis of rotation। देखिए, sum of product of mass and square of the distance, सिंपल। ओके, तो इसका प्रोडक्ट का हर एक का सम, मतलब दिस वन प्रोडक्ट प्लस अनदर प्रोडक्ट प्लस अनदर प्रोडक्ट, ऐसे करते करते सबका कर दीजिए। अभी हम लोग इसका यूनिट देखेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सो यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नहीं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अभी डायमेंशन में हम लोग लिख सकते हैं, डायमेंशन क्या आएगा, मास सिंगल टाइम है, लेंथ 2 टाइम है, टाइम है ही नहीं, सो
सो m1 l2 t0 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके यूनिट एंड डायमेंशन। समझ में? सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो मैंने सबसे पहले बताया, ये क्या करता है, इट अपोजेस टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। ओके, और द चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेशनल मोशन अगर चेंज हो रही है उसको अपोज कौन करेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर एक मार्कर हम लोग घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा, ऐसे घुमा रहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा, ऐसे घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये पेन लो है, इसको घुमाओ, इजीली घूम जाएगा। सेम मास का अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लो, जैसे बॉल लो या फिर इन लो, इसको घुमाने में अलग अलग फोर्स लगेगा, मतलब अलग टॉर्क लगेगा। मतलब हर वक्त में उसका जो अपोज है वो अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके मास पार्टिकल ऐसे लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसके मास पार्टिकल यहाँ पे एक ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुए। अगर बॉल लोगे तो और इजीली घूमेगा, मास सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, उनका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये बॉडी और ये बॉडी, क्या होगा कि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कम है, मतलब एक आर जो है वहाँ पे कम हो जाएगा। आर कम हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे अपोज क्या होगा, इनर्शिया कम होगा, मतलब अपोज कम होगा। इनर्शिया ज़्यादा मीन्स अपोज ज़्यादा, घूमना डिफिकल्ट। ओके, चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे। मस्त डेरिवेशन है, चलो हम लोग देखते हैं। अभी ये रिजिड बॉडी है, ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे निकालेंगे, राइट। या फिर हम लोग थोड़ा सा 3D भी निकाल सकते हैं। होता है मेरी डायग्राम इतनी अच्छी होती नहीं है, ओके। ड्राइंग में सबसे कम नंबर आते थे मेरे जब मैं स्कूल में हुआ करता था। सो ये रिजिड बॉडी है, दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके मास पार्टिकल्स ड्रॉ करेंगे। मतलब ये हमारा m1, इसका डिस्टेंस है r1, ये हमारा m2, ये हमारा m3 और ये हमारा mn। ओके, नाउ उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि है ओमेगा। ओके, चलो मैं उसकी थ्योरी अभी कुछ बता रहा हूँ कि थ्योरी कैसे लिखी जाए, क्योंकि थ्योरी लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है हमारा। तो थ्योरी आपने क्या करना है, थ्योरी खुद से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बताऊंगा लिख के दे सकता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्योरी डेरिवेशन की अगर आप खुद से लिखते हो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि आपको पूरा डेरिवेशन खुद से करना है। अगर आप थ्योरी लिखते हो, देख के लर्न करते हो तो रट्टा हो जाएगा। थ्योरी खुद से बना, मतलब डायग्राम देखो, थ्योरी खुद से लिखो। चलो अभी मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स में नोट करूंगा। कंसीडर अ रिजिड बॉडी, हम लोग एक बॉडी कंसीडर करते हैं रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ओ से जा रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, मतलब यहाँ पे हमने एक चीज नोट की, वो क्या है, ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। या फिर हम लोग रोटेशन मोशन में एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। मीनिंग एक ही है, फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी वो अलग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो है रोटेशनल मोशन नहीं होती, तो इसलिए हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की जगह एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर। फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, एंगुलर वेलोसिटी मीनिंग एक ही है। सो वो कैसी है, कांस्टेंट है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये बॉडी रोटेशन मोशन परफॉर्म करे, ओके राइट, इफ दिस बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, then each and every particle of the body will perform circular motion,
राइट। अगर ये बॉडी घूम रही है, रोटेट हो रही है यहाँ पे, मतलब ये बॉडी मान लो रोटेट हो रही है, तो इस पॉइंट का मतलब ये जो कैप है, पेन की कैप है, तो इसकी कौन सी मोशन है, थोड़ी रोटेट हो रही है, ये तो सर्कुलर मोशन हो रही है ना इसकी यहाँ पे कौन सी मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है। तो व्हेन बॉडी रोटेट्स इस पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। पार्टिकल क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, और हर एक का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, अलग अलग है। इस पार्टिकल का डिस्टेंस जो है r1 तो यही उसकी रेडियस रहेगी, इस पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 तो उसकी रेडियस रहेगी, राइट। मान लो कि अगर ये घूम रहा है, एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको, चलो हम लोग एक थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ये डस्टर है, इसके ऊपर मैंने एक डॉट लगा दिया, ये भी एक पार्टिकल हो गया ना, राइट। ये पार्टिकल हो गया, इसको अभी हम लोग घुमा रहे हैं, इसको अभी क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो ये जो डॉट है इसकी कौन सी मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है। अभी दूसरा डॉट निकालेंगे और इसको यहाँ पे निकालेंगे, अभी क्या होगा, इसको भी घुमा रहे हैं, दोनों का सर्कल अलग अलग है, एक का छोटा है एक का बड़ा है, हर एक का सर्कल कैसा है, अलग अलग है। ओके, सो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। व्हेन बॉडी रोटेट्स देन इट्स पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि वो ओमेगा कांस्टेंट है, बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज और लीनियर वेलोसिटीज, विद डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज, हर एक की लीनियर वेलोसिटी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर पहले पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी कितनी होगी, r1 ओमेगा, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, r2 ओमेगा, तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, r3 ओमेगा, और ऐसे करते करते हम लोग n पार्टिकल पर जाएंगे, वो हो जाएगी rn ओमेगा, क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे फर्स्ट पार्टिकल की। सो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, सो हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर, सो यहाँ पे हो जाएगी m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल विल बी हाफ m2 v2 स्क्वायर, सो हो जाएगी हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा हर एक पार्टिकल का सेम है, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, राइट। वैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे n पार्टिकल तक, n पार्टिकल क्या आएगी, हाफ mn rn स्क्वायर, सो हो जाएगा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे v था गलती से। ओके, सो अभी क्या होगा, एनर्जी हमें पता है, हर एक पार्टिकल वहां पे क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा, और इन सब की काइनेटिक एनर्जी हम लोग कंबाइन करेंगे। मतलब ये जितने भी पार्टिकल्स अगर बॉडी में है, ये सारे वहाँ पे घूम रहे हैं, तो सारे के सारे को वहाँ पे क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। उन सब की काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल पार्टिकल्स, जितने भी बॉडी के पार्टिकल्स है। मतलब मान लो फैन है, फैन के 3 ब्लेड्स होते हैं, ओके, और एक जो बीच का रोटर होता है, राइट। सो तीनों ब्लेड्स की एनर्जी, रोटर की एनर्जी अगर हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो पूरी फैन की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है, इन सब की काइनेटिक एनर्जी हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सो जी 1 काइनेटिक एनर्जी, 2 प्लस डायरेक्शन हम लोग करेंगे काइनेटिक एनर्जी n, सो हो जाएगी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, ऐसे हम लोग डैश 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 करेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो हाफ यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग, और m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। बस हमने ओमेगा स्क्वायर उस साइड में लिखा पोजीशन के लिए, बाकी कुछ नहीं, उसका यहाँ पे लिखोगे आप तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हम लोग समेशन लिख सकते हैं, समेशन ऑफ m स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा ओमेगा। सो ये क्या है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सो जैसे हमारी ट्रांसलेशन मोशन में
ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, सो यहाँ पे हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ, सिमिलर है एम की जगह आएगा आई, क्योंकि एम ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया था, आई यहाँ पे इनर्शिया, रोटेशन मोशन का इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। ओके, और वहां पे v स्क्वायर था तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि वो लीनियर वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी, तो सिमिलरिटी आपको दिख गई। तो फॉर्मूला आपको अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं, जो हमारा फॉर्मूला है वैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के बीच में जो रिलेशन है, सिमिलरिटी और डिफरेंस हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, चलो आपने ये नोट कर लेना है अच्छे से, डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, और इसके ऊपर एक प्रॉब्लम्स भी हमें सॉल्व करने होते हैं। ओके।